तो कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हॉरर सीरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी होने वाली है। कहानी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सी नमी थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। 5 दोस्त, आर्य, सिद्धार्थ, कबीर, सिया और निशा, 4 घंटे का सफ़र तय कर कर पहाड़ी के जंगल बीच बने कैंप पर पहुंच चुके थे। वहां दूर दूर तक ना कोई इंसान, ना कोई दुकान, सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरख्त। आर्य ने ऊंची आवाज में कहा, दोस्तों, आज जीवन की सबसे बेहतरीन रात होगी। सिया मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मूर्ख लड़के हमें डरा ना दो, तुम्हें नींद कहाँ से आएगी। उन्होंने टेंट लगाया, लकड़ियाँ इकट्ठी की और कैंप स्टार्ट किया। अंधेरा घना होता जा रहा था। आग की लपटें चेहरे पर लाल रोशनी डाल रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, टक टक, जैसे किसी की चलने की आवाज हो। कबीर ने मजाक में कहा, कोई हिरन या लोमड़ी होगी, या शायद कोई आत्मा। सिया ने गुस्से में कहा, बस करो, अब इसे डराने लग गए हो। तभी अचानक वहां एक चौकीदार महेश प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला, फटे हुए कपड़े और पैरों में कुछ भी नहीं। वो एक बूढ़ा चौकीदार था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ कैंप नहीं करना चाहिए। 5 दोस्त थोड़ा चौंक गए। सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों? यहाँ क्या हुआ? महेश ने कांपते हुए बोला, 3 साल पहले ठीक इसी खाई में पूरी फैमिली एक हादसे में मर गई थी। सिया ने डरते हुए पूछा, कैसे? कौन? चौकीदार ने बताया, इस खाई में एक कार गिर गई थी, जिसमें माता पिता और उसका एक बच्चा था, और वो सभी के सभी वहीं मर गए थे। महेश ने लंबी सांस ली। हाँ, पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा। कार का शीशा टूटा था, पर खाई इतनी गहरी कोई बच नहीं सकता था। कहते हैं उनकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है, मदद की पुकार में बदले की आग। बस इतना कहकर वह चला गया। 5 दोस्तों ये बात को हंसी में टाल दिया। आधी रात, 12 बजने ही वाले थे। हवा तेज हो गई, आग बुझने लगी। चारों तरफ काली चुप्पी छा गई। टेंट के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। निशा कांपते हुए बोली, कोई बाहर है। आर्या ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन मिट्टी पर खून जैसे गहरे लाल पैरों के निशान नजर आ रहे थे, जो सीधे खाई की तरफ जाते थे। वहां वह वापस टेंट में आया। वहां कोई नहीं, लेकिन पैरों के निशान हैं। सिद्धार्थ डरकर बोला, शायद चौकीदार के होंगे। आर्या ने कहा, नहीं, वह निशान ना मानव के लग रहे हैं, ना कोई जानवर के। तभी हवा में अचानक बच्चे की रोने की आवाज गूंज उठी। सिया और निशा चिल्ला उठी, यह बात सच हो रही है। वो बच्चे की आवाज। कबीर ने तेजी से टेंट के बाहर आकर देखा। वहां कोई बच्चा नहीं था, केवल बच्चे की रोने की आवाज गूंज रही थी। वो सभी टेंट में वापस जाकर सो जाते। रात के लगभग 2 बज गए। अचानक आर्य के सिर पर कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने ठंडा हाथ रख दिया। वो चिल्ला उठा। वो एकदम से उठ गया। मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मुझे लगा
अचानक सिया को खाई की तरफ एक औरत दिखी। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा पूरा काला। वह धीरे धीरे उनकी ओर झुककर बोली, मेरे बच्चे को देखा है? और एकदम से गायब हो गई और पांचों दोस्त पूरी तरह डर गए और चीख कर अपने टेंट में चले गए। सिद्धार्थ घबराकर बोला, यह सपना नहीं, यह सच है। सुबह 5 बजे जैसे ही रोशनी हुई, उन्होंने सामान समेटा और वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ता कहीं मिल नहीं रहा था। आर्या ने आगे चलकर रास्ता देखा, पर वह रास्ता यहाँ नहीं था जहाँ से वो आए थे। तभी खाई के किनारे अचानक जमीन धरकी और सिद्धार्थ नीचे गिर पड़ा। सबने चिल्लाकर हाथ बढ़ाया, सिद्धार्थ, पर वो सीधा खाई में गया और उसकी चीख सुनाई थी। सिया रोने लगी, वह मर गया क्या? आर्य बोला, नहीं, हम उसे ढूंढते हैं। पर सबको पता था इतनी गहरी खाई किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो चारों दोस्त नीचे खाई की तरफ जाने लगे। अचानक वहां एक कार का शीशा टूटा दिखा और थोड़ी दूर जाकर उन्हें कार खड़ी दिखी। ये वही कार थी जो उस हादसे में चौकीदार ने बताई थी। कार के पास सिद्धार्थ की लाश पड़ी थी, आंखें फटी, चेहरा नीला, शरीर बिल्कुल ठंडा। सिया चीख उठी, इसे आत्मा ने मारा है। अचानक कार का पिछला दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा और उसमें से एक बच्ची की गुड़िया गिरी और कुछ ही दूर पेड़ के पास वही महिला दिखी। अचानक कबीर हवा में उड़ने लगा, उसका गला जैसे कोई दबा रहा था। वो चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पर एकदम से वो नीचे आके गिरा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। आर्य, सिया और निशा भागते हुए ऊपर पहुंचे। अचानक निशा रुक गई, मुझे पीछे कोई खींच रहा है। उसके पैरों को किसी ने पकड़ रखा था और उसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा था। उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर कोई उसे पीछे खींच कर ले गया और उसकी केवल आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, बचाओ, बचाओ। और फिर उसकी लाश भी नहीं मिली। अब सिर्फ आर्य और सिया जिंदा थे। वह दौड़ते दौड़ते चौकी पर पहुंचे। महेश वहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था वो आत्मा अधूरी है। बच्चा, माँ और पिता तीनों वहीं फंसे हैं। जो भी उसकी जगह पर आता है वो उन्हें मार देते हैं। आर्य ने रोते हुए कहा, उन्हें शांत कैसे करें? महेश ने कहा, उनकी कार में जो टूटी गुड़िया है उसे खाई के किनारे जला दो, तभी उन तीनों की आत्मा को मुक्ति होगी। दोनों वापस खाई पर पहुंचे। आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार पिता की आत्मा भी दिखी। चेहरा जला, आंखें खून जैसी लाल। सिया आग जलाते हुए कांप रही थी। उन्होंने बच्चे की गुड़िया उसमें फेंक दी। आग भड़क उठी और तीनों आत्माएं की चीखें साथ सुनी, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। धीरे धीरे चीखें कम होने लगी, धुंध हटने लगी, हवा शांत हो गई। आत्माओं के चेहरे दुख से शांत हुए। वह धुएं में मिलकर गायब हो गए। पहाड़ पर सुबह की रोशनी फैली, लेकिन अब वहां 5 दोस्त नहीं, सिर्फ 2 दोस्त रह गए थे, सिया और आर्या। उनकी आंखों में हमेशा के लिए खाई की वह रात, 3 दोस्तों की मौत, भटकती आत्मा छप गई।